घड़ी चोरी केस से तवज्जो हटाने के लिए तस्नीम हैदर जैसे किरदार को सामने लाया गया। फराह गोगी को दुबई से लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए। वजीर आला और उनके बेटे को हराम के माल की लत पड़ी है। ऐवान वजीर आला में उनके बेटे ने रियल स्टेट खोल रखा है। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू अगर इंतकामी कार्रवाई करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़। तस्नीम हैदर नामी शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं। तस्नीम हैदर का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। जालसाजी, झूठ और फेक न्यूज से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। तस्वीर में नजर आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। ARY को चैलेंज है कि ये खबर बरतानिया में नशर करे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान न्याजी आईनो कानून की धज्जियां उड़ाता फिर रहा है। पूरी दुनिया से अब उसे घड़ी चोर के नाम से पहचानती है। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले इस शख्स का कड़ा एहतसाब जरूरी हो चुका है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम नेमत। दहशतगर्दी का खात्मा पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों और बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती से मुमकिन हो सका है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लसबेला का दौरा। लालगुल गोट में मुतासरीन सैलाब के लिए कायम विलेज का इफ्तिताह। गाँव में प्राइमरी स्कूल, सोलर ग्रिड और ट्यूबवेल की सहूलतें भी फराहम की गई हैं। DG FWO मेजर जनरल कमाल असफर की आर्मी चीफ को ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा की कोयटा कोर, FWO, फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों से भी मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद चमन बाब दोस्ती दोबारा खोल दिया गया। आमदरफ्त के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जबकि तिजारती सरगर्मियों के लिए सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। चमन बॉर्डर 13 नवंबर के हमले के बाद से बंद कर दिया गया था। कश्मीर के अटूटंग होने का भारतीय दावा एक बार फिर बेनकाब। बीजेपी हुकूमत के वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह का कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका तस्लीम करने का एतराफ़। पहले वजीर आज़म जवाहर लाल नेहरू मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गए थे। एशिया बहरुल काहिल का खित्ता किसी के घर का सहन नहीं है। इसे बड़ी ताकतों की पंजा आजमाई का मैदान नहीं बनना चाहिए। आलमी अमन और तरक्की के फरोग, खुलेपन और तावन को गहरा करने का सिलसिला जारी रखेंगे। चीन के वजीर ख़ारजा वांग जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानिया का यूक्रेन के लिए मजीद $5 करोड़ के दिफाई पैकेज का ऐलान। कीव में बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। 120 तैयारा शिकन तोपें, रेडार, एंटी ड्रोन आलात और दीगर हथियार फराहम किए जाएंगे। यूक्रेनी फौज को तरबियत भी फराहम की जाएगी। अमरीकी रियासत कोलोराडो के नाइट क्लब में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 18 जख्मी। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। भारतीय रियासत बिहार में तेज रफ्तार ट्रक मंदिर में घुस गया। 7 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक। ड्राइवर नशे की हालत में ट्रक चला रहा था। पुलिस हुक्काम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेलीविजन का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मालूमात की फराहमी में टेलीविजन की अहमियत को उजागर करना और टेलीविजन की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को सराहना है। टेलीविजन के जरिए लोग दुनिया भर में रूनमा होने वाले वाक़यात से बर वक्त आगाही हासिल करते हैं। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मगरबी इलाकों में 5 फुट तक बर्फबारी। दरख्त गिरने से अमलाक को भी शदीद नुकसान। एरी काउंटी में रास्तों से बर्फ हटाने के दौरान 2 अफराद हलाक। महकमा मौसमियात ने मिशिगन से न्यूयॉर्क तक अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की शिद्दत। लह -8, ज़ियारत और कालाम में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के बास मैदानी अजला में सुबह के औकात में धुंध। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
میرے والد صاحب جو دادا تھے وہ تو خیر مزدوری کرتے ہی تھے، لیکن جو میجر رول تھا میرے والد صاحب کو پڑھانے میں وہ میری دادی کا تھا۔ تو ایک خاتون نے جو ان پڑھ تھی، اس کو کوئی سمجھ تھی کہ نہیں پڑھانا چاہیے بچے کو، انہوں نے پڑھا دیا۔ اس ایک خاتون کی وجہ سے میرے والد صاحب پڑھ گئے، وہ ایک نوکری میں آ گئے، تھوڑے حالات بہتر ہو گئے، انہوں نے ہمیں بہتر پڑھا لیا، ہم بہتر ہو گئے، ہمارے بچے ہم سے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میری کوئی واحد مثال تو نہیں ہوگی، اس ملک میں وہ ہزاروں شاید لاکھوں مثالیں ایسے مل جائیں گی ہمارے معاشرے میں کہ اس طرح سے کسی خاتون نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے ان کی جنریشنز جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں۔ تو یہ ممکن ہے، ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے کی ایسی مثالیں، بلکہ مجھے تو میں نے ایک دفعہ قصہ سنایا تو کرامت صاحب نے مجھے کہا کہ اس پہ تو یار پوری سٹوری لکھنی چاہیے، اس پہ تو پورا ایک بتانا چاہیے کہ بھئی اس طرح سے ہو سکتا ہے اور لوگ کریں، تاکہ انکریج کریں آپ ان لوگوں کو تاکہ چیزیں ہوں۔ تو معاشرے میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جو پارلیمنٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، سچی بات ہے ہم کوشش کرتے ہیں لیجسلیشن ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں قانون بنا دیا عمل نہیں ہوتا۔ وہ بھئی بنا تو دیا، کم از کم وہی بات آپ کی کہ کچھ اچھا کر دیا اسی کو کہہ دو یہ بنا دیا، اب اس پہ عمل بھی کرو۔ تو عمل کرنے کی جو وقت آئے گا تو اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہوں، لیکن مسئلہ پھر ہمیں کہیں نہ کہیں سے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہم شاید جو پولیٹیکل لوگ ہیں، اب میں اپنی میرا ایک سوچ ہے، لوگ مجھ سے ایگری کرتے ہوں ڈس ایگری کرتے ہوں، میں شاید کچھ جس قسم کے حالات میں میری پرورش ہوئی ہے، میں کوئی بہت لبرل قسم کی فیملی سے نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان پڑھ لوگ تھے، پولیٹکس میں تھے نہیں، والد صاحب آئے ٹریڈ یونین میں، تو ان کی وجہ سے تھوڑا سا لیفٹ کی طرف انکلائنڈ ہو گئے کہ جو ٹریڈ یونینس ہونا چاہیے، لوگوں کے رائٹس کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن پھر اپنے شعور سے کچھ دیکھا، کچھ پڑھا، کچھ سمجھا، مجھے یہ احساس ہوا کہ اس معاشرے میں بہت ساری چیزیں میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو حالات اس ملک کے بنا دیے گئے ہیں، میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، اور اس میں کوئی مجھے شرمندگی نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کہہ سکتا، بہت سارے ریزنز ہیں اس کے۔ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید میں کہوں گا تو بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے گا جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس میں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے اندر جب گھٹن ہوتی ہے کہ میرے جیسا آدمی، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے جیسا آدمی بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے سوچتا ہو 10 دفعہ، تو یہ کہیں نہ کہیں خرابیاں، خامیاں کوئی ان بلٹ ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میری ایک رائے ہے، لوگ اس سے اکثر نہیں مانتے ہیں کہ بھئی اپنا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ مصیبت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے سوا اس ملک کے تمام لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ججز ہمارے جو ہیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کے بجائے ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ اپنے کام کو ٹھیک کرنے کے بجائے سارے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا کے دوست اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے سارے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں صرف یہ گزارش ہر جگہ کرتا ہوں کہ بھائی چھوڑ دو، لعنت بھیجو ساری دنیا پہ، یہ طے کر لو کہ یار کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اپنے اوپر اپلائی کر لو کہ جی میں نے کیا چیزیں ٹھیک کرنی ہے، کیا چیزیں میں نے غلط کرنی ہے، آپ ٹھیک کرو اپنے آپ کو۔ میں نے چونکہ یہاں خواتین کے رائٹس کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں میری 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ میں نے ان کو آزاد کہا کہ بھئی پڑھ لکھ لو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو۔ میری دونوں بیٹیوں کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے، اور میں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے، اگر آپ پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں پڑھائی کریں، جائیں پالیٹکس میں، جو کام آپ نے کرنا ہے جا کے کریں، اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ شاید ایسا نہیں ہے، شاید یہ اتنی زیادہ آزادی ہماری فیملی میں خواتین کو نہیں ہوتی تھی، لیکن میری جو بہنوں کی شادیاں ہوئیں، میں نے ماں کو ایک بات پہلے کہی، پہلے جا کے پوچھو میری بہن سے کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ راضی ہے تو اس کی شادی کرو ورنہ مت کرو۔ تو یہ ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فرق پڑتا ہے اگر ہمارے بچوں میں، اور میری بیٹیاں مجھ سے بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس کرتی ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی ایک مرتبہ ابھی جب میں عمرے پہ گیا رمضان میں، تو میں نے بتایا کہ وہ جگاڑ کی ہم گئے تو خود تھے، وہاں پرائم منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ہم نے جگاڑ کیا، ان کے اس میں گھس گئے اور خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے۔ ایک موقع مل گیا کہ وہاں نمازیں پڑھ لیں۔ میں واپس آیا، میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا جی میں تو وہاں جا کے اجازت کر گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ سب کو اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں، سب کو تو نہیں ہے، ہم پرائم منسٹر کے ساتھ گئے تھے اس لیے میں موقع مل گیا۔ تو کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے کہ عام لوگ جو بیچارے وہاں جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ تو نہیں جا سکتے ہیں، اور آپ لوگ وزیر اعظم کے ساتھ چلے گئے تو آپ کو اندر جانے کی اجازت مل گئی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم بچیوں میں یہ احساس ہے کہ جی کیا چیزیں غلط ہیں اور یہ کیا ٹھیک ہیں، کس طرح بھی، اور بھی خیر ڈسکشن کرتی رہتی ہیں مجھ سے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچیاں میری اویئر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جی معاشرے میں کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا نہیں ہیں ٹھیک۔ باقی جو کیسز آپ نے بتائے، نور مقدم کا جو کیس ہے،
میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مثالی کیس اس لیے بن سکتا ہے کہ اس میں نہ تو وہ بچی ان پڑھ جاہل تھی اور نہ اس کا قاتل جو ہے وہ ان پڑھ جاہل تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس قسم کی جو برائیاں ہیں اس کے لیے تعلیم کوئی معیار نہیں ہے. یہ حرکتیں کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اور کوئی بھی کر سکتا ہے چاہے وہ نہ پڑھا لکھا ہو، بالکل ان پڑھ ہو جاہل ہو. تو یہ برائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں اس کا سبب شاید تعلیم نہیں ہے، اس کا سبب معاشرے میں جو ہم ارد گرد رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر میڈیا میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اور جو رپورٹرز ہوتے ہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ ابھی تک بھی شاید بہت کم ایسے ہیں جن کو یہ اندازہ ہے کہ وہ کتنے افیکٹو ہیں. اگر وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو. اظہر عباس بتائیں گے کیوں مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے ڈالی اپنے اوپر، چونکہ یہ میڈیا کا موقع ہے نا، کسی اور موقع بلائیں گے تو اس سے بات کر رہے ہیں. نہیں، میں تو آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہر طبقے کا جو اس معاشرے کا حصہ ہے اس کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن سب کو یہ احساس ہو جائے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید پولیٹیشینز بہت سارے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی اپنی اہمیت کیا ہے، جس جگہ وہ بیٹھے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. سملرلی ہماری جو جوڈیشری میں لوگ بیٹھے ہیں انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، انجانے میں نہ یا جانے میں، غلط فیصلوں کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ہے، اسی طرح سب کچھ ہے. تو میں نے صرف میڈیا پہ نہیں کہا، میں نے سب کی بات کی ہے. عوامی حقوق اور بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے سب کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. مضبوط اور صحت مند معاشرے کے لیے سازگار ماحول کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں میڈیا کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین. میں ہوں ہما ملک. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے قانون کی خلاف ورزی کی تو کارروائی ہوگی. اس بار کسی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان کی چوری پکڑی گئی ہے. عمران خان نے فرح گوگی کے ذریعے گھڑی بیچی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت ملک میں انتشار اور نفرت کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے. ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، لوگ ان کے پاس موجود نہیں ہیں، بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. اسی لیے وہ کان میں آگے کوئی کہتا ہے ٹانگ نہ ہلاؤ، ٹانگ زیادہ ہلا رہے ہو، جس میں 6 گولیاں اور کھولیاں جو بچے دے رہی ہیں، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 4، 4 کے بعد 8، اور وہ جو میک اپ کر کے تصویر جاری کی گئی ہے، یعنی کوئی ٹانگ جس میں گولی لگے یوں یوں ہلتی ہے. وہ کیمرہ مین آگے کہہ رہا ہے جی لات نہ لایا جائے. یہ حالات ہیں ان کے ڈرامے بازی کے. یہ چور بھی ہیں، نوسر باز بھی ہیں، فنکار بھی ہیں، اور بد کردار بھی ہیں. خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی کو رولز کے خلاف بیچا گیا، اور بعد میں اس کی قیمت کا بالکل اتنا سا پرسنٹیج 2% بھی نہیں ہے جو توشہ خانہ میں جمع کرایا گیا ہے. تو دیکھیں یہ تو اب عمران خان صاحب کو صفائی اس کی دینی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے اس کیس کے اندر. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک میں فحاشی اور عریانی کے کلچر کو فروغ دیا. شکارپور میں پیغام جمعیت کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کرپٹ ٹولے کے ساتھ مل کر کرپشن کے ریکارڈز قائم کیے ہیں. تفصیل بتائیں گے علی کل. شکارپور میں پیغام جمعیت کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کرپٹ ٹولے کے ساتھ مل کر کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے. انہوں نے کہا کہ جھوٹے خان نے حقیقی آزادی کے نام پر عوام کو 4 سال بیوقوف بنایا. نکلا ہوا ہے، کہتا ہے میں حقیقی آزادی کے لیے اور جہاد کے جذبے سے نکلو. رقص سرور، فحاشی اور عریانی اور جہاد حقیقی آزادی نہیں، حقیقی آوارگی کے لیے نکلے ہو تم. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کے احتجاج میں جو گولی چلی اس پر بھی شکوک و شبہات ہیں. اور جب ایک فائر ہوا تو 1 گھنٹے میں لاہور پہنچا، اور اب تک پتہ نہیں چلا کہ گولی چلی کتنی لگی، ابھی تک پتہ نہیں، کہیں نہیں بن گئی. تو اتنا جلدی بھاگنے والا
वो कौम की रहनुमाई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है और फितना खान सड़कों को ब्लॉक करके मुल्क की तशख़्ख़ुस ख़राब करने के साथ साथ लोगों को भी परेशान कर रहा है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि तस्नीम हैदर नामी शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं है और ना ही तस्नीम हैदर का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक है। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तस्नीम हैदर के पास अगर सबूत हैं तो GIT के कानूनी फोरम पर पेश करें। कोई शख्स ज़बरदस्ती पार्टी तर्जुमान बनने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि तस्वीर में नज़र आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइज़र है। ARY को चैलेंज है कि यह खबर बरतानिया में ऑन एयर करे। बरतानिया में झूठी खबर इस डर से नशर नहीं करते क्योंकि पहले भी झूठ बोलने पर जुर्माने भरने पड़ चुके हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जालसाजी, झूठ और फेक न्यूज़ से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करता है। इमरान खान ने मजहब और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान इदारों को गैर कानूनी काम करने का कहता रहा है। इमरान खान आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। अदालत को इमरान खान के गैर आइनी बयानात का अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। फिर इसने कहा कि जी इदारे मेरी हुकूमत गिराने के पीछे थे। परसों के दिन अगर आप पीछे ना भी थे तो आप कम से कम लोगों को रोक तो सकते थे। भाई किस कानून के तहत तुम कह रहे हो? जब आप असेंबली के रुकन बनते हो, वफाकी वजीर बनते हो, सूबाई वजीर बनते हो, वजीर आजम बनते हो, तो आप एक ओथ उठाते हो। उस ओथ में आप कहते हो कि जी मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा। आपने किस कानून के तहत ये परसों जुमला कहा कि आप उनको रोक तो सकते थे? एक इलेक्टेड असेंबली मौजूद है, वहां पे मेजॉरिटी इस वक्त कुछ पार्टियों के पास हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज में अगर किसी को भी वजीर आज़म बना दें वो उनका आईनी हक है। आप किस तरह इदारों को कह रहे हो कि आप उनको रोक तो सकते थे? पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करें या धरना दें, इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त फेस सेविंग के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जिसका लॉन्ग मार्च एक से दूसरे शहर में मारा फिरता हो उसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इमरान खान घड़ी चोर पर शर्मिंदगी की बजाय अपना दिफा कर रहे हैं। अदालती फैसला भी उन्हें घड़ी चोर साबित करेगा। PTI के नाम निहाद लॉन्ग मार्च के बायस शहरी अजियत में मुब्तला हैं। GT रोड पर जगह जगह एहतजाजी मार्च की वजह से कारोबारी तबके और मुसाफिरों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से PTI के इस तर्ज अमल की शदीद मजम्मत की जा रही है। इमरान खान को चाहिए कि मफाहमत की तरफ जो है वो सियासत को लेके आए, ना कि इंतकामी सियासत करें, जिसकी वजह से आम आवाम को जो है वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ये महंगाई की वजह से जो है आम आवाम जो है इस महंगाई की चक्की में पिस रही है। खान साहब जो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, रियासत मदीना ये तो नहीं कि आप गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा दें, और इनके लिए पूरी मुल्क को कौम जो है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इसके आगे जो हाथ जोड़ के कहती है खुदारा खान साहब इस धरने की सियासत से बाज आ जाए। ताजा बरादरी की जो ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सामान लेने वाली है वो भी बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। हम चाहते हैं कि ये धरना जो सियासत हो रही है मुल्क में इसका खात्मा होना चाहिए। आए रोज कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई खान साहब ने तो पाकिस्तान में बस एक ही इशू है कि धरना, रैली और फड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। इस वजह से लोग बेचारे ताजा जो है ना वो भूख समझ लेंगे उनके घरों में आगी हुई है, किराए पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान की ज़ेर सदारत अमन आमा के हवाले से अहम इजलास हुआ है। इजलास में इस्लामाबाद से मुल्का इलाकों में मुतवक्किल सियासी जमात के जलसे के बारे में खतरात का तखमीना लगाया गया और तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया।
आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के गैर कानूनी अमल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 26 नवंबर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को बंद किया जा सकता है, जिससे लोगों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस्लामाबाद में कोई भी सियासी सरगर्मी कानून के मुताबिक और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की इजाज़त से होगी। आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि रेड जोन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस, FC और रेंजर्स तैनात होगी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के खतरात को मद्देनजर रखते हुए जिला भर में सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। किसी किस्म की कानूनी रुकावट पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले भर में ड्यूटी पर तैनात नफरी की CPO हेडक्वार्टर्स खुद निगरानी करेंगे और उनकी रहाइश, खुराक और दीगर सहूलियात का ख्याल रखेंगे। DIG सतह के अफसरान भी इस्लामाबाद में तैनात सिपाह के लिए तमाम तर सहूलियात का खुद जायजा लेंगे। ड्यूटी पर तैनात तमाम एहलकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है और एहलकारों को ड्रोन्स और बॉडी कैमरे मुहैया कर दिए गए हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन आमा को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की इदारों में बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुकदमे का चालान जमा और फर्द जुर्म आयद हो गई है। स्टेट काउंसिल ने बताया कि चालान की नकूल तकसीम हो चुकी हैं। कल फर्द जुर्म आयद होनी है। अदालत ने मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायदा सासाजात के नैब रेफरेंस में वकील सफ़ाई कासिम मिसबा और नाब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने बरियत की दरख्वास्त पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। रेफरेंस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के वकील कासिम मिसबा और नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी अदालत के रूबरू पेश हुए। हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तकिल मंजूरी होने पर इसहाक डार अदालत पेश न हुए। इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि ना ही नैब के पुराने और ना नए कानून के मुताबिक इसहाक डार पर केस बनता ही नहीं। अदालत से इस्तदा है कि बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाए। दरख्वास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए। मुकदमे के शरीक मुलजिम साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद के वकील अदनान शुजा दलाइल का आगाज़ 2 बजे करेंगे। अदालत ने मुलजिम सईद अहमद के वकील की आमद तक समाअत में 2 बजे तक वक्फा कर दिया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से शुगर मिल्स को गन्ने की क्रशिंग शुरू कराने में नाकामी की वजह से पंजाब भर में गंदम की काश्त में ताख़ीर हो रही है, जिससे काश्तकार परेशान हैं। महकमा ज़राअत ने गंदम की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को 30 नवंबर से कबल काश्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। तफसील बताएंगे अशफाक अहमद। ज़िला रोहिंग्या खान में इस साल 4,65,000 रकबे पर गन्ने की फसल काश्त की गई है, जो कि पिछले साल की निस्बत 10% कम है। ज़िला रोहिंग्या खान में 5 शुगर मिलें हैं, जिनकी मजमूई तौर पर 12,000 मेट्रिक टन योमिया गन्ना बेलने की सलाहियत है, लेकिन शुगर मिलों की तरफ से क्रशिंग सीज़न शुरू ना होने से गन्ने की कटाई नहीं हो रही, जिससे गंदम की बुवाई में तख़ीर हो रही है। गन्ने की फसल इस इलाके की अहम फसल है। शुगर मिल मालका ने अभी तक के शुगर मिलें नहीं चलाई, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। गंदम की बुआई का वक्त निकलता जा रहा है। इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हमने बेलने लगा लिए और गुड़ और शक्कर बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं। लेट थी दी वजह ना असें बहु परेशान से बेलना चलाया से कणक बहु लेट थी नहीं वेंदी है। फसल का टाइम जड़ा रह थी ना वेंदे कणक नहीं रह सकते तो वाले में समझ तेरे वास्ते कोई को नहीं। शुगर मिलों की तरफ से क्रशिंग सीजन में ताख़ीर पर किसानों ने गंदम की बुवाई के लिए ज़मीन खाली करने के लिए बेलना लगाकर गुड़ और शक्कर बनाना शुरू कर लिया है। गन्ने की फसल की कटाई से खाली होने वाली ज़मीन पर मरहलावार गंदम की काश्त की जा रही है। महकमा ज़राअत ने किसानों को 30 नवंबर से पहले गंदम की काश्त मुकम्मल करने की हिदायत की है। गन्ने की फसल जो है वो बिल्कुल 1 माह से तैयार खड़ी है और किसान मुंतज़िर है कि किस वक्त शुगर मिलें चलें। इस लेट करने से आप ये देखें कि गंदम की काश्त मुतासर हो रही है। आधे से ज़्यादा जो मौसम है वो गुजर चुका है काश्त का, तो इसके अंदर फिल फॉर मिलें चलनी चाहिए, किसान को अच्छा रेट मिलना चाहिए। शुगर मिल हजरात ने इस वक्त इस टाइम तक शुगर मिलें नहीं चलाई, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत मसाइल हैं।
अक्टूबर के महीने में क्रशिंग सीज़न का आगाज़ ना होने की वजह से हिमयर खान समेत सूबे भर में इस साल गंदम की बवाई शदीद मुतासर होने का खदशा है। गन्ने के काश्तकारों को फसल को अजाफी पानी भी लगाना पड़ रहा है, जिससे इनकी पैदावारी अखराजात बढ़ रहे हैं और ज़मीन देर से खाली होने की वजह से अगली फसल की काश्त वक्त पर नहीं हो रही, जिससे काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के शहर लसपेला का दौरा किया, जहां उन्होंने लाल गुलगोट में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए प्री फैब्रिकेटेड गांव का इफ्तिताह किया। ISPR के मुताबिक गांव लाल गुलगोट हालिया सैलाब में बुरी तरह तबाह हो गया, जिसमें लाइव स्टॉक, लोगों का जाती सामान और बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। नौ तामीर शुदा गाँव में एक प्राइमरी स्कूल भी शामिल है। गाँव में ऑफ ग्रिड शमसी तवानाई और एक ट्यूबवेल भी लगाया गया है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO ने इस मंसूबे को रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया। आर्मी चीफ को FWO के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल कमाल अजफर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लाल गुलगोट ने नए तामीर शुदा प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा और तलबा और मकामी अफराद से मुलाकात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पाक फ़ौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताआवुन से शुरू किए जाने वाले बहाली के अमल को तेज़ करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेगी। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगंडा यकसर मुस्तरद, मुल्क भर में पाक फौज जिंदाबाद रैलियों का सिलसिला जारी है। क्वेटा में सर्दी के बावजूद भी अवाम पाकिस्तान आर्मी से इज़हार एकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। चेयरमैन बलोचिस्तान यूथ इत्तेहाद मलिक बिलाल बड़ीच की क़यादत में बड़ी अवामी रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि मुसल्लह अफ़वाज जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगंडा किसी तरह भी कबूल नहीं। कराची में पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें बंगाली एक्शन कमेटी के चेयरमैन शेख मोहम्मद फेरोज़ ने शिरकत की। शुरका ने अपने बुजुर्गों की तरह पाक फौज के शाना बशाना हर तरह के हालात में खड़े रहने के अज़्म का अहद किया और कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान सीना सपर हैं। उधर चिन्योट में भी पाक फौज के साथ इज़हार एकजहती के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई है। शुरका ने हाथों में बैनर्स और सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। मुकर्ररीन का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में आवाम की मदद की है। कुछ शरपसंद अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी साजिशी टोला इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहा है। आवाम पाक फौज और मुल्की इदारों के साथ खड़ी हैं। पाक फौज के हक में अंजुमन ताजरान मंडी बहावुद्दीन ने एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली। मुकर्ररीन ने कहा कि पाक फौज की मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। फौज हमारी रेड लाइन है, जो इसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा पूरी कौम उनके सामने सीसा पलाई दीवार साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि मजहबी तबके ने हमेशा मोहब्बत, बाहमी रवादारी और एहतराम का दर्स दिया है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम दाखिली और सियासी इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करना अफसोसनाक है। पाक अफवाज ने मुल्क के दिफा के लिए जानों की कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये 22-24 करोड़ जो अवाम है, इसका मुस्तकबिल बाहमी इत्तेहाद से मरबूत है, इसका मुस्तकबिल मुफाहमत से मरबूत है। हम तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि खुदारा अपनी इनाओं को कुर्बान करें। खुद इमरान खान साहब ने भी ये बात तस्लीम की है और कहा है कि उनकी हुकूमत के गिराने में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। तो फिर जो एक गलीज कैंपेन गुज़श्ता 6 माह से चलाई गई मुल्क के सलामती के इदारों के खिलाफ, उसका कौन जिम्मेदार है? 2 हिस्से हैं साजिश के कि या कौम को असबियतों में बांट दो, शिया सुन्नी में, पंजाबी बलोची में, सिंधी मुहाजिर में, या फिर कौम और फौज को लड़ा दो। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए निजकारी सेनेटर शमीम आफरीदी ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर के आलाकार बने हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान को सियासत का हिस्सा न बनाया जाए। मुल्क के इदारों को तनकीद का निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। कोहाट प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और किसी को भी इदारों को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान पर उंगली उठाने का मतलब मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। पाक फौज के खिलाफ बात करने वाले जान लें कि पाक फौज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की रेड लाइन है, इसे क्रॉस न किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनके खिलाफ मुहिम का दिफा करना भी जानते हैं।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने फौज के गैर सियासी किरदार की तारीफ करते हुए कहा है कि सियासत से दूर रखने से अहम कौमी इदारे का वक़ार बुलंद और मुल्की इस्तेहकाम मजबूत होगा। PFUJ की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि फौज का जमहूरियत के खिलाफ गैर आइनी कदम न उठाना खुशाइंद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाने की मुहिम अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 79 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से 24, गुजरांवाला से 15, जबकि मुल्तान और शेखुपुरा से 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक सूबा भर में डेंगू पर काबू पाने और डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए मौसर इंसदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 593 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में ये तादाद 320 है। और नाज़रीन, मौसम तो बदल गया है मगर डेंगू के वार न रुक सके। पंजाब में सूबाई हुकूमत की गफलत के बायस लोग डेंगू वायरस से महफूज नहीं रह सक रहे और रोजाना की बुनियाद पर केसेस सामने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में डेंगू वायरस पर कैसे काबू पाया गया, रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। माजी में शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में डेंगू मच्छर इस कदर बेकाबू हुआ कि अस्पतालों में मरीजों की बहुतायत देखने में आई। उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इस अवामी मसले को चैलेंज समझकर कबूल किया और लोगों को इससे छुटकारा दिलाने की ठान ली। उन्होंने इस वबा की लपेट में आने और फिर काबू पाने वाले मुल्क श्रीलंका से माहिरीन बुलवाए और उनकी सिफारिशात पर अमल दरामद करके डेंगू मच्छर का कला कमा किया। अवाम को डेंगू मच्छर के वार से बचाने के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिए गए जो मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे करते और डेंगू लार्वा तलाश करके उसे तलफ करते थे। पंजाब के साबिक वज़ीर आला की कोशिशों से डेंगू वायरस पर काबू पा लिया गया, मगर पंजाब में मौजूदा हुकूमत ने डेंगू मच्छर पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से डेंगू के मुतहरिक रहने का मौसम गुजरने के बावजूद मच्छर के वार जारी हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों को बाज़ अस्पतालों में रायती टेस्ट कराने की सहूलत तो मैसर है, मगर माजी की तरह इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए। मुतासर इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है और न ही डेंगू मच्छर का लार्वा तलफ करने के लिए मुनासिब इकदाम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत लोगों को दरपेश मसाइल को नज़रअंदाज करके PTI के एहतजाजी सियासत को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ है। पंजाब में रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू बुखार के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस साल पंजाब में डेंगू के 17,926 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 7,715 का ताल्लुक लाहौर से है। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार के 709 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 337 लाहौर में हैं। रवां साल अब तक 41 अफराद डेंगू वायरस के बाइस मौत के मुंह में जा चुके हैं। नाज़रीन, कुदरती आफात से पैदा होने वाली खतरनाक वबाई बीमारियों के इलाज के लिए घोड़ाबारी में सिंध हुकूमत की तरफ से 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। रिपोर्ट करेंगे मिर्जा हसन बेग। सिंध हुकूमत ने 60 करोड़ की लागत से एक 60 बेड का अस्पताल यहाँ घोड़ाबारी को दिया है, जिससे यहाँ के 5 लाख की आबादी को फायदा होगा। छठा के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल नकली की, वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनके पास इतना किराया नहीं होता कि लोग वाले जाएं, तो रास्ते में लोग एक्सपायर हो रहे थे। इस वजह से ये हमें सबसे ज़्यादा फायदा है। आज ये जो काम चल रहा है, ये तल का हॉस्पिटल, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई इदारा बनेगा, इधर प्रोजेक्ट आएगा जिसमें से हमें इतना फ़ायदा हमारे को ठट्टा जाना पड़ता है इमरजेंसी की सूरत में, तो यहाँ पर अस्पताल है तो हमें बहुत फ़ायदा है। यहाँ के जो मरीज़ हैं फिर इस सूरत में ठट्ठा या कराची हैदराबाद मीलों का सफ़र करके जाते हैं। उसमें होता ये है कि मरीज़ अस्पताल से पहुँचते काफ़ी जो मरीज़ हैं मर जाते हैं या उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो बहुत ही सीरियस हालत में अस्पताल पहुँचे। पता नहीं कितने लोग हमारे ठट्टा पहुँचते रास्ते में मर जाते थे। बड़ा एफर्ट है पीपल्स पार्टी का, जिसने इतनी बड़ी सहूलत दी है। इस इलाके में जहाँ पर इलाज होना मुश्किल है, उस जगह में ऐसी हॉस्पिटल का होना, इसमें 60 बेड भी हों, एमरजेंसी भी हो और मुख्तलिफ डॉक्टर जो हैं कंसल्टेंट बैठे, तो ये हमारे लिए समझिए कि हमारा फ्यूचर प्लान के हिसाब से बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अस्पताल का अस्पताल ये घोड़ाबारी में बन रही है, इंशाल्लाह लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। इस अस्पताल में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशलिस्ट यहाँ बैठेंगे जो न सिर्फ मरीज़ों का इलाज करेंगे बल्कि उनको अदियात भी देंगे। जी।
और नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में 31 बरस बाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान सजने को है और सियासी दर्जा हरारत एक मरतबा फिर से बढ़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर में आखिरी बार बल्दियाती इंतखाबात नवंबर 1991 में मुनक्कद हुए। तहम इसके बाद हर हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के वादे तो किए गए, मगर इन वादों पर अमल दरामद न हो सका। 31 साल बाद एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने यूनियन कौंसिल, जिला कौंसिल, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल हो चुकी है। सारे आज़ाद कश्मीर में बैलेट पेपर प्रिंट होकर तो वो डिस्ट्रिक्ट के रिटर्निंग ऑफिसरान के पास पहुंच चुका है। बल्दियाती इंतखाबात में वोटर्स की तादाद 29,50,129 है, जबकि कुल 10,556 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 57 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जिला कौंसिल की नशिस्तों पर कुल 1,825, यूनियन कौंसिल के लिए 7,275, टाउन कमेटी के लिए 275, म्यूनसिपल कमेटी पर 381, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सतह पर 800 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मुज़ाकरात कामयाब। पाक अफगान बॉर्डर पर चमन बाब दोस्ती आज से दोबारा खोल दिया गया है। चमन बॉर्डर 13 नवंबर को एक हमले के बाद से बंद कर दिया गया था। एक हफ्ता कबल अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त और तिजारत के लिए बंद कर दिया गया था। मुज़ाकरात में बॉर्डर मामलात का जायजा लिया गया और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अहम फैसले किए गए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय अफवाज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। सफाक फौजियों ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला इस्लामाबाद में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिले के इलाके बीजबहाड़ा में फौजी ऑपरेशन के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रोज़ जिला राजौरी में एक नौजवान को शहीद कर दिया था। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर के इलाके लावेपुरा से 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज और पुलिस ने नौजवानों को एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर भी भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में बच्चे भारतीय मज़ालिम के मुसलसल निशाने पर हैं। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 34 बरस के दौरान 915 बच्चों को शहीद किया, जबकि जालिम भारतीय फौजियों के हाथों आम शहरियों के कत्ल से इलाके में 1,07,887 बच्चे यतीम हो चुके हैं। चीन ने कहा है कि एशिया बहरुल का खित्ता किसी के घर का सहन नहीं है, इसे बड़ी ताकतों की पंजा आजमाई का मैदान नहीं बनना चाहिए। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने ऐलान किया है कि चीन अगले साल तीसरे बेल्ट एंड रोड बैनुल-अक़वामी ताउन समिट के इनेकाद पर गौर कर रहा है, जो नए मौक़े लेकर आएगा और एशिया पैसिफिक और दुनिया की तरक्की और खुशहाली में नई तहरीक पैदा करेगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में G20 सरबराही इजलास और एपिक रहनुमाओं के इजलास में सदर शी जिनपिंग की शिरकत के बारे में बात की। वांग जी ने कहा कि इन दौरों के दौरान सदर शी जिनपिंग ने कसीरुल-जहती इजलासों में अहम तकारीर की और मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा बातचीत की, जिससे इस बात का मजबूत इशारा मिलता है कि चीन आलमी अमन और तरक्की को फ़रोग़ देने और खुलेपन और ताउन को गहरा करने का सिलसिला जारी रखेगा। मलेशिया में आम इंतखाबात के नताइज बेनतीजा रहे हैं और एक मौलिक पार्लियामान सामने आ चुकी है। अपोजिशन रहनुमा अनवर इब्राहिम ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन उनका सियासी इत्तेहाद अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। इस्माइल साबरी याकूब की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई है। इसने 178 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसे सिर्फ 30 नशिस्तें मिली हैं। बुजुर्ग सियासतदान महातीर मोहम्मद भी अपनी सीट हार गए हैं। गुज़श्ता 53 साल में यह पहला मौका है कि उन्होंने अपनी सीट हारी है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर जनूबी यूक्रेन में रूस के ज़ेरे कंट्रोल जौहरी पावर प्लांट की हदूद में गोलाबारी के इल्ज़ामात लगाए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी टेक्नोलॉजी के निगरान इदारे के माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम भी प्लांट में मौजूद है, जिसका कहना है कि प्लांट की हदूद में ताकतवर धमाके हुए। ये यूक्रेन में रूस के ज़ेरे कब्जा यूरोप का सबसे बड़ा जौहरी पावर प्लांट है।
भारत में तेज रफ्तार ट्रक मंदिर में घुस गया, जिससे 12 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय रियासत बिहार में हादसा उस वक्त पेश आया जिस वक्त मंदिर में इज्तिमा जारी था। हलाक होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में ट्रक ड्राइवर भी हलाक हो गया, जबकि जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। ड्राइवर नशे की हालत में ट्रक चला रहा था, जिसके बायस हादसा पेश आया। और यहाँ आपको बताएंगे कि कीरथर केनाल से बलूचिस्तान को ज़राई पानी की फराहमी शुरू हो गई। शगाफ लगने की वजह से कीरथर केनाल में सिंध से पानी बंद कर दिया गया था। एक्सीएन कीरथर केनाल की कोशिशों से KBH के मकाम पर सखर बैराज से पानी फराहमी खोल दी गई है। केनाल से पानी की फराहमी शुरू करने के अहकाम कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली के दौरे कीरथर केनाल के बाद जारी हुए थे। पानी की फराहमी से रबी सीजन में लाखों एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जा सकेगी। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बल्तिस्तान डिवीजन के शहर स्कर्दू समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफसील कासिम नसीम से। बल्तिस्तान डिवीजन में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। एक हफ्ता पहले होने वाली गैर मुतवक्की बर्फबारी के बाद स्कर्दो शहर समेत बल्तिस्तान के दीगर अजला गांचे, शिगर और खरमंग में भी सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। बालाई इलाकों गुलतरी, शगरथंग, अरंदू, शिला और दूर के इलाकों में 6 इंच से जायद बर्फ पड़ने की इतलात हैं, जिसके बायस इन इलाकों की राब्ता सड़कें भी आमदरफ्त के लिए बंद हो गई हैं। कबल अज़ वक्त होने वाली बर्फबारी के बायस लोगों की मामूल की मसरूफियात भी मुतासिर हो गई हैं और लोग सर्दियों को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। और महकमे मौसमात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -10, कालाम -5, ज़ियारत -4, हुंजा, स्कर्दू, अस्तोर -3, बगरोट, कल्लात -2, मालम जब्बा और शपैया में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।